हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 13। इससे पहले वाला वीडियो और प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं डाउनलोड करके। तो आइए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए हुए शुरुआत आज की पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। तो वो 5 देश कौन कौन से आते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो ये दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर इसका दूरी है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस बिंदु की भूमध्य रेखा से जो लंबाई है वो 876 किलोमीटर है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। तो सांगला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस घाटी को वास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, यह उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो यह है बोमडिला दर्रा। ठीक है फ्रेंड, बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, बोमडिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये किया जाता है AS से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा AS। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो यह है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र जो बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो वन महोत्सव शुरुआत की गई थी 1950 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्रह्मणी वो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है। तो वीटी कल्चर का संबंध अंगूर के उत्पादन को बढ़ाने से है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। और बात कर लेते हैं वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। इस योजना का कार्यकाल जो था 1985 से 1990 तक था। इस योजना का विकास लक्ष्य 5% रखा गया था, जबकि इसने 6% विकास दर को हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1979 में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड न्यूनतम रिजर्व अनुपात। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो यह है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होगा तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बनता है। नेक्स्ट है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा फ्रेंड, जब बैंक दर में कमी का ऋण के उपलब्धता पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण बढ़ जाएगा, ऋण बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक हैं, प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। ठीक है, यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होता जो बाइडेन, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और राइट आंसर होता है इसका जो बाइडेन। ठीक है, नेक्स्ट है, तीरंदाजी में निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल के नाम है? तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो ये हो जाएगा भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रमुख खेल और उसके देश का नाम। तो स्पेन में सांड का युद्ध होता है, राष्ट्रीय खेल है। चीन में टेबल टेनिस, मलेशिया में बैडमिंटन, जापान में जूडो और बांग्लादेश में कबड्डी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल का परिसर का नाम है? तो ये हो जाएगा पोलो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। नेक्स्ट बात करते हैं, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1929 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ठीक है, इस पुरस्कार का शुरुआत सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में की गई थी तथा ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी जो 1957 में सिर्फ नामित हुई थी। तो 1929 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो ये है राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खां का था शहनाई से। चलिए, बिस्मिल्लाह खां प्रमुख शहनाई वादक था जो उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है याद रखिएगा नई दिल्ली में है तथा इसे 7 कमांडों में बांटा गया है जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, मतलब 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में। नेक्स्ट बात करते हैं, मेनहर हिम रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेनहर हिम, तो इसका राइट आंसर होगा रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड क्योटो में। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को भी अपनाया था। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ये स्थित होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, क्लियर है।
और ओजोन परत मुख्यतः जो है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल इसको कह सकते हैं, समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित होता है। और यह परत जो है सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरण आती है पृथ्वी पर उसको रोकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को वर्गीकृत किया गया है लगभग संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक ये सही है, राजाजी उत्तराखंड ये भी सही है, सिमलीपाल उड़ीसा ये सही है, पिन वैली जो है ये सिक्किम ये गलत है, इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका राइट आंसर पिन वैली हो जाएगा, जिसे सिक्किम में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो जैव निम्नीकरणीय है रबर। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? ठीक है फ्रेंड, तो वेदांग नहीं है ज्ञान। शिक्षा वेदांग है, कल्प है, निरुक्त है, ये सब वेदांग है। अतः वेदों को अच्छे से समझने हेतु वेदांग की रचना की गई है। वेदांगों की कुल संख्या जो वो 6 है, मतलब 6 है। शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया? ये बताया था मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित दर्शन और उसके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है दर्शन, एक तरफ प्रवर्तक। ठीक है, तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम था, ये तो बिल्कुल सही है। शाक्य दर्शन का कपिल, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा का जैमिनी, ये गलत है। उत्तर मीमांसा का होगा वाद नारायण। ठीक है फ्रेंड, ये जैमिनी ना होकर के वाद नारायण होता तो ये सही होता। और वैशेषिक का उलूक, ये सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोज की कहाँ थी? तो हाटक थी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की स्थापना की गई थी। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो ये किया था बलबन ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये की थी फ्रेंड प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलस कोंटो ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा कर थी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष हस्तांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1571 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, अकबर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अकबर ने अपनी राजधानी को 1571 ईस्वी में आगरा से हस्तांतरित कर फतेहपुर सीकरी लेकर गया। अकबर द्वारा कुछ प्रमुख कार्य बताते हैं। दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में।
और मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं, झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड निजाम एवं बालाजी बाजीराव के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ एवं रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो लॉरेंस एंड सीले ने 1857 ईस्वी की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है फ्रेंड। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के बारे में विभिन्न लोगों का भिन्न भिन्न मत था, जिसमें लॉरेंस एवं सीले ने इस क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था, जबकि बी.डी. सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था शरियतुल्लाह मियां ने। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन का काल था उस समय 1880 से 1884 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसने ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। रिपन के समय में ही भारत में 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 84 है। यानी कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 84। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है ये मई से अप्रैल के बीच, मई अप्रैल। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। इनकी कार्य अवधि 1 मई से 30 अप्रैल तक होती है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आर के सनमुगम सेट्टी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया है? ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो ये एक बेरुवाड़ी वाद था फ्रेंड। बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 आया उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो बेरुवाड़ी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट है, अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड अभी तक 4 ऐसे हैं, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले टी.डी. आइजनहॉवर 1959 ईस्वी में, जिमी कार्टर 1978 ईस्वी में, बिल क्लिंटन 2000 ईस्वी में और बराक ओबामा 2010 ईस्वी में भारतीय संसद को संबोधित किया है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टि के आधार पर किया जाता है? तो ये वित्त आयोग के संतुष्टि के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो ये CO2 इसका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपचयित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन द्वारा बनने वाली विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है? ये होती है 5। नेक्स्ट है, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? ये अमोनिया के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है फ्रेंड? तो ये है मीथेन। क्लियर है फ्रेंड? प्राकृतिक गैस के मुख्य संगठन में मीथेन जो है वो 70% से 90% होती है, जबकि प्रोपेन 0 से 10% एवं कार्बन डाइऑक्साइड 0 से 8% होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया। इन नियमों का चर्चा न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट इसमें ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि तरंगों का नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो वो ध्रुवन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने में उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो है प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेज। प्रोपेज जो है कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। एनाफेज समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी होती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ये होता है यकृत एवं पेशियों में। यकृत एवं पेशियों में इसका संग्रह होता है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ये होता है यकृत में। नेक्स्ट है, अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ट्रिप्सिन भी निकलता है, इमाइलेज भी निकलता है, लाइपेज भी निकलता है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो अग्नाशय से निकलने वाले ये तीनों एंजाइम होते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सार ग्रंथों में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है?
तो 4 ग्रंथों में से टाइलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 450 गीगावाट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई केरल राज्य में। केरल राज्य में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? ये की है रेलवे मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल का राज्य बन गया है? तो ये गोवा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकीवाद नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जीपी सामंत। डॉक्टर जीपी सामंत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है फ्रेंड उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? तो ये हैं जीवीएस सिद्धू। जीवीएस सिद्धू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये 139वां रहा है इसका भारत का। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार इस पर्वत के शिखर पर चढ़ाई किया है? तो ये किया 10 बार, टोटल 10 बार। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है पैरासाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है फ्रेंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यायमूर्ति हिमा कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? ये दी है सऊदी अरबिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। नेक्स्ट है, किन देशों के नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया भारत और सिंगापुर के द्वारा सिम्बेक्स 2020। नेक्स्ट है, मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैकेज्ड पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? ये है भारत। नेक्स्ट है, 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया प्रोफेसर शरद पगारे को, प्रोफेसर शरद पगारे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? ये है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की है? तो ये ओडिशा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एडवर्ड हेगर। नेक्स्ट है बजट 2021 के अकॉर्डिंग बजट 2021 के घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ये की गई 35,000 करोड़। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन अगले सेट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।